अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरे अल आराफ है। आयत नंबर 142 से लेकर 151 तक। आइए सूरे अल आराफ से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जमा। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा ठहराया कि इन रातों में कोहे तूर पर आकर एतकाफ करें। फिर 10 रातें मजीद बढ़ाकर इनकी तकमील की और इस तरह इनके रब की ठहराई हुई मयाद कुल 40 रातें हो गई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम से मेरे कायम मकायम बन जाना, तमाम मामला दुरुस्त रखना और मुफसिद लोगों के पीछे ना चलना। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्ररा वक्त पर पहुँचे और इनका रब इनसे हम कलाम हुआ तो वो कहने लगे, मेरे परवरदिगार मुझे दीदार करा दीजिए कि मैं आपको देख लूँ। फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ नज़र उठाओ। इसके बाद अगर वो अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लोगे। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इसको रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, पाक है आपकी ज़ात, मैं आपके हुजूर तौबा करता हूँ और आपकी इस बात पर कि दुनिया में कोई आपको नहीं देख सकता, मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ। फरमाया, ए मूसा, मैंने अपने पैगाम देकर और तमाम से हम कलाम होकर तुम्हें तमाम इंसानों पर फौकियत दी है, लिहाजा मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे ले लो और एक शुक्रगुजार शख्स बन जाओ। और हमने इनके लिए तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी और ये हुक्म दिया कि अब इसको मजबूती से थाम लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसके बेहतरीन अहकाम पर अमल करे। मैं अनकरीब तुमको नाफरमानियों का घर दिखा दूंगा। मैं अपनी निशानियों से इन लोगों को बरगश्ता रखूंगा जो ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते हैं, और वो अगर हर तरह की निशानियां देख लें तो इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर इन्हें हदायत का सीधा रास्ता नज़र आए तो इसको अपना तरीका नहीं बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता नज़र आ जाए तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये सब कुछ इसलिए है कि इन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया और इनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और आखिरत का सामना करने को झुटलाया है, इनके अमाल गारत हो गए हैं। इन्हें जो बदला दिया जाएगा वो किसी और चीज़ का नहीं, खुद इनके अमाल का होगा जो वो करते आए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा क्या था? एक बेजान जिस्म जिससे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। भला क्या इन्होंने इतना भी नहीं देखा कि वो ना इनसे बात कर सकता है और ना इन्हें कोई रास्ता बता सकता है, मगर इसे माबूद बना लिया और खुद अपनी जानों के लिए जालिम बन बैठे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और रंज में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने कहा, तुमने मेरे बाद मेरी कितनी बुरी नुमाइंदगी की। क्या तुमने इतनी जल्दबाजी से काम लिया कि अपने रब के हुक्म का भी इंतज़ार नहीं? और ये कहकर उन्होंने तख्तियाँ फेंक दी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर इनको अपनी तरफ खींचने लगे। वो बोले, ए मेरी माँ के बेटे, यकीन जानिए कि इन लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते। अब आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दीजिए और मुझे इन जालिम लोगों में शुमार ना कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मेरी और मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे। तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।